क्या फिल्म की शुरुआत होती है? 1978 में द ग्रैबर उपनाम से एक सीरियल चाइल्ड अपहर्ता डेनवर उपनगर की सड़कों पर घूमता है। भाई बहन फिनी और ग्वेन ब्लेक अपने अपमानजनक शराबी पिता के साथ इस क्षेत्र में रहते हैं। स्कूल में फिन्नी को अक्सर धमकाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। उसकी एक सहपाठी रॉबिन से दोस्ती है, जो धमकियों को रोकता है। एक अन्य स्कूल का लड़का जिसे फिनी जानता था, ब्रूस ग्रैबर द्वारा अपहरण कर लिया गया है। ग्वेन, जो अपनी दिवंगत मां की तरह मानसिक सपने देखती है, ब्रूस के अपहरण का सपना देखती है और देखती है कि उसे एक काले रंग की वैन में काले गुब्बारों के साथ एक आदमी द्वारा ले जाया गया था। जासूस राइट और मिलर ग्वेन का साक्षात्कार लेते हैं, लेकिन उनके दावों पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं। द ग्रैबर रॉबिन का अपहरण कर लेता है, साथ ही कुछ दिनों बाद फिनी का भी। फिनी एक ध्वनिरोधी तहखाने में जागती है। दीवार पर एक डिस्कनेक्टेड ब्लैक रोटरी फोन है, जिसे ग्रैबर कहता है कि काम नहीं करता है। बाद में फिन्नी फोन की घंटी सुनती है और उसका जवाब देती है। ब्रूस का भूत अपना नाम याद रखने में असमर्थ या वह कौन था जब वह जीवित था, फिनी को एक फर्श की टाइल के बारे में बताता है, जिसे वह बचने के लिए एक सुरंग खोदने के लिए हटा सकता है। फिनी की पुलिस खोज असफल है। द ग्रैबर फिन्नी खाना लाता है और बेसमेंट के दरवाजे को खुला छोड़ देता है। फिनी चुपके से बाहर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन बिली नामक एक अन्य लड़के द्वारा उसे रोक दिया जाता है। वह बताते हैं कि यह एक ऐसा खेल है जिसे ग्रैबर खेलता है, और अगर वह बेसमेंट छोड़ देता है तो वह एक बेट के साथ फिन पर हमला करने के लिए ऊपर की ओर इंतजार कर रहा है। बिली उसे एक कॉर्ड का उपयोग करने का निर्देश देता है, जिसे बिली को तहखाने की खिड़की से बाहर निकलने के लिए मिला था। चढ़ते समय फिन्नी खिड़की पर लगे सलाखों को तोड़ देता है, उसे वापस ऊपर चढ़ने से रोकता है। ग्वेन बिली के अपहरण का सपना देखती है और अपने पिता को बताती है कि क्या हो रहा है। राइट और मिलर मैक्स नामक एक सनकी व्यक्ति से बात करते हैं, जो अपने भाई के साथ क्षेत्र में रह रहा है। यह पता चला है कि फिन को मैक्स के तहखाने में रखा जा रहा है, जिसमें से वह अनजान है और धरने वाला उसका भाई है। ग्रैबर के साथ एक उत्तेजित आदान प्रदान के बाद, जहां वह फिनी की ईमानदारी का परीक्षण करता है, वह ऐसा लगता है जैसे वह फिनी को जाने देता। फिन्नी अपने पीड़ितों में से एक ग्रिफिन से फोन पर बात करती है। ग्रिफिन फिन को एक लॉक के साथ संयोजन दिखाता है और उसे सूचित करता है कि ग्रैबर ऊपर सो गया है। फिनी ऊपर की ओर चुपके से दरवाजा खोलती है, लेकिन ग्रैबर का कुत्ता उसे फिनी के भागने की चेतावनी देता है। फिनी सड़क से नीचे भाग जाता है, लेकिन फिर से कब्जा कर लिया जाता है। अपने असफल भागने के प्रयास से निराश, फिनी एक अन्य शिकार को सुनने के लिए फोन का जवाब देता है, वेंस नामक एक गुंडा जिससे फिनी डरता था। वेंस एक कनेक्टिंग स्टोरेज रूम के बारे में फिनी को सूचित करता है। अगर वह दीवार में एक छेद तोड़ता है और दीवार के दूसरी तरफ फ्रीजर से बाहर निकलता है तो वह बच सकता है। फिन्नी एक शौचालय टैंक कवर के साथ एक छेद बनाता है और फ्रीजर के पीछे प्रवेश करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि फ्रीजर का दरवाजा बंद है। लाइन के अंत में रॉबिन के साथ फोन एक बार फिर बजता है। वह फिनी को दिलासा देता है और उसे अंततः खड़े होने और अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह फिनी को फोन रिसीवर को हटाने और उस गंदगी से पैक करने का निर्देश देता है, जिसे उसने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खोदा था। ग्वेन वेंस के अपहरण का सपना देखता है और ग्रैबर की संपत्ति का पता लगाता है। वह घर ढूंढती है और राइट और मिलर से संपर्क करती है। मैक्स को पता चलता है कि फिनी को घर में रखा जा रहा है और वह उसे मुक्त करने के लिए तहखाने में जाता है, लेकिन उसका भाई उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। पुलिस उस घर में जाती है जो ग्वेन को मिला, लेकिन पाया कि वह खाली है। तहखाने में उन्हें ग्रैबर के पीड़ितों के दफन शरीर मिलते हैं। ग्रैबर कुल्हाड़ी से फिन्नी पर हमला करता है, लेकिन फिनी ग्रैबर को कॉर्ड के साथ यात्रा करने का प्रबंधन करता है, जिससे वह फिन्नी द्वारा खोदी गई सुरंग में गिर जाता है, जहां ग्रैबर टूट जाता है और नीचे की ओर रखी गई खिड़की की सलाखों में अपने टखने को फंसाता है। भूत फोन पर ग्रैबर को ताना मारते हैं,
इससे पहले कि फिन ने उसकी गर्दन को फोन कॉर्ड से तोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिन्नी गार्ड कुत्ते को फ्रीजर से मांस के साथ विचलित करता है और अपने द्वारा सीखे गए संयोजन का उपयोग करके घर से भाग जाता है। फिनी कब्रों से सड़क के उस पार घर से बाहर निकलती है, जहां वह ग्वेन के साथ फिर से मिलता है और पुलिस संपत्ति के लिए दौड़ती है। पिता के आने पर भाई बहन एक दूसरे को दिलासा देते हैं और अपने इलाज के लिए माफी मांगते हैं। स्कूल में वापस एक आश्वस्त फिनी कक्षा में Subscribe अपने Movie क्रश के Madness बगल में channel बैठता है। and don't forget to like, comment.